हेलो डिवाइन सोल्स। तो आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से चला रहे होंगे, निभा रहे होंगे। यूनिवर्स की ढेर सारी ब्लेसिंग आपको मिल रही होगी। तो आज का मेरा टॉपिक है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है? हाई लो कैसे होती है? लो होने से क्या नुकसान होते हैं? हाई होने से के क्या फ़ायदे होते हैं? कैसे हमने अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है? तो सबसे पहले तो मैं अपने सारे साधकों को, सोल फैमिली को बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। आप मुझे बहुत लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स आते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो कोई मदर कहता है, कोई एंजल कहता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि यूनिवर्स ने हमें कितनी बड़ी पदवी दी है। ये यूनिवर्स की कृपा से हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, नहीं तो हम इतने लायक नहीं थे कि हम यहाँ तक पहुँच सकें। तो अब आपको बताना चाहती हूँ कि पूरा जो ब्रह्मांड है ना, वो वाइब्रेशन है। हम भी सब वाइब्रेशन है। ये खेल ही वाइब्रेशन का है। सबसे पहले तो जो साधक अपनी आत्मिक यात्रा पर चले हुए हैं, उनको ये बात समझना है कि वाइब्रेशन क्या है। हम भी वाइब्रेशन है। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, ये गुरबाणी में भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है हमारे गुरुओं ने। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही यूनिवर्स ने हमारे अंदर पूरा हथियारों से लैस करके भेजा है दुनिया पर। ये इंसान का कोई शरीर एवं नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, अनमोल खजाना है। सभी देवी देवता इसमें विराजमान हैं। चांद सूरज ग्रह जितने भी हैं सब हमारे अंदर हैं। इसीलिए गुरबाणी में लिखा है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। आपने अपने आप को जो भी सोल इस अर्थ पर आई है ना, गरीब अमीर जात पात इन चीज़ों से ये बातें सभी ऊपर है। हमने किसी को कम नहीं आंकना कि हमारे पास 4 पैसे ज़्यादा हैं, हमारा अच्छा घर बार है, तो दूसरे लोग हमारे से नीचे हैं। नहीं, हमने इस एनर्जी से बाहर निकलना है। ये लो एनर्जी की बातें हैं, ग्रीडी की बातें हैं। तो हमने तो जब हमारी वेकनिंग हो जाती है, हम 4D में जंप कर जाते हैं। चौथा पद गुरबाणी में भी लिखा है। तो जहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ कि परमपिता परमात्मा ने इस शरीर को, इस काया को इतने प्यार से बनाया है, इतना कुछ डाला है, इतनी शक्तियाँ डाली है, बस उनको जगाना हमने है। जब हम शुरू में इस अर्थ पर आए थे सतयुग के टाइम, तब से हम इस लूप में घूम रहे हैं। तब हमारे पास बहुत शक्तियाँ थी, जो कुछ हम संकल्प करते थे सिद्ध हो जाता था। अब दोबारा फिर वही टाइम आने वाला है। ये कलयुग सतयुग में कन्वर्ट होने वाला है। आप सोचकर देखो कि चारों तरफ से जो लोग अंदर हजारों सालों से बंद थे, 20-20 साल से, 30-30 साल से लोग बंधन में बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, संगल लगे हुए थे, कमरों में बंद थे, वो अब क्यों बाहर निकल रहे हैं? एक तो ये जो साल है 2025, ये 9 नंबर है, 9 मार्च का होता है हमारे कर्मा को खाली करने का, रिलीज करने का 9 नंबर। कार्मिक अकाउंट बहुत ज़्यादा रिलीज होते हैं। तो अब जो लोग अंदर कमरों में बंद थे, नरक में जी रहे थे, अब उनको जो पवित्र सोल्स हैं, जैसे गुरप्रीत है, जो सपनों का घर है, मानवता की सेवा है, पटियाला के पास है, कमोगा के पास है, इतनी पवित्र आत्माएं यूनिवर्स ने धरती पर उतारी हुई है, गंदगी से निकाल कर लोगों को स्वर्ग में ले जा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। कोरोना के टाइम कितने लोगों की, हजारों लोगों की सोल अवेकनिंग हुई है, मेरी भी तभी हुई थी। जो आत्माएं सोई हुई है वो तो इसको मजाक समझते हैं, लेकिन हमें पता है ये क्या है, यूनिवर्स ने क्या गिफ्ट दिया है हमें। इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं हो सकता। दुनियादारी की सभी चीज़ें इसके पीछे बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने। आपका श्वास श्वास उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो अब मैं आती हूँ वाइब्रेशन पे। ब्रह्मांड भी वाइब्रेशन है, हम भी वाइब्रेशन हैं। जो हमारे आसपास चीज़ें हैं, टेबल कुर्सी पेड़ पौधे पक्षी, सब वाइब्रेशन है। सब में वो परमपिता परमात्मा की ऊर्जा है, अणु है, कणु है, न्यूट्रन प्रोटॉन से बना है, हम भी सब उससे बने हैं। तो आपने इस बात को समझना है, आपने वननेस में जाना है, जहाँ पर कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा ही, हम सब एक हैं। कोई जात नहीं, पात नहीं। हमने वैसे ही अपने आप को बंधनों में बांध कर रखा है।
जब हम अपने आप को खुला छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाती है। और जब हमारी अवेकनिंग होती है हम लो एनर्जी में होते हैं। हमारी ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग तो बहुत पेन से, दर्द से होती है। जिनकी होती है वो समझेंगे, बाकी को कोई समझाने की भी ज़रूरत नहीं, यूनिवर्स समझा देंगे ऑटोमेटिकली। तो जब आप लो वाइब्रेशन में होते हो तो आप कई बार सोचते हो कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया, ब्लैक मैजिक करा दिया, काला जादू करा दिया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे आसपास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी है, क्योंकि हर एक चीज़ का दो के बिना न्यूट्रॉन प्रोटॉन है जैसे कुछ भी नहीं चलता। हंसी गमी, धूप छाया, दिन रात, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सभी चीज़ें होती है हमारे आसपास। अगर पवित्र आत्माएं हैं तो हमारे आसपास नेगेटिव आत्माएं भी हैं जो अपनी कोशिश करती रहती है कि हम भी अच्छे बने। हमने उनके लिए भी प्रेयर करनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना। आत्मा आत्मा है। तो जब आप लो वाइब्रेशन में होते हो तो आप नेगेटिव एनर्जियों को अट्रैक्ट करते हो, उसको काला जादू, ब्लैक मैजिक कहते हैं। क्योंकि उनको भी कोई घर चाहिए होता है रहने के लिए। ये टॉपिक मैं किसी दिन और बताऊंगी। आज मेरा ऊर्जा का टॉपिक है, वाइब्रेशन का, उसके ऊपर मैं दोबारा आती हूँ। तो जो वाइब्रेशन होती है ना, लो से हाई में जाने के लिए सबसे पहले तो हमने अपने विचारों को सही करना होता है। स्वर्ग नरक क्या होता है, कलयुग सतयुग क्या होता है, आपके आसपास लोग होंगे, आपने नोट करना। जो सतयुगी आत्मा होगी ना वो नर्चिंग, केयरिंग, लविंग होगी, हर एक की सेवा करने के लिए तैयार रहेगी, तत्पर रहेगी। जो कलयुगी आत्मा होगी वो बिल्कुल इसके उल्ट होगी। उसका मतलब होगा सामने वाले को पेन देना, दर्द देना, गाली गलौज करना। अगर दो इंसान मिल रहे हैं उनको अलग करना, अगर परिवार के मेंबर हैं उनको अलग करना। मतलब वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं, पता नहीं, उनको पता नहीं चलता। क्योंकि मेरे पास भी बहुत कुछ है ऐसा। हम किसी को बुरा बोलना नहीं चाहते, क्योंकि परमात्मा ने तो हमें ये शिक्षा दे दी है कि बच्चे अपने आप को संभालो, मन जीतो, मन जीते जग जीत। किसी को जीतने की ज़रूरत नहीं। जब आप अपने मन को जीत लोगे ना तो पूरी दुनिया जीती जाएगी। जग को जीतने की ज़रूरत नहीं। किसी को चेंज ना करो, अपने आप को चेंज करो। आप देखो कितना मज़ा आता है, कितना पीस में जाते हो। कोई आपके साथ बात करता है नहीं करता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये रिश्ते नाते हम अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने आए हैं। हमारी पाठशाला है, हम किसी स्कूल में आए हुए हैं, कर्म काटने के लिए आए हैं, परमपिता परमात्मा से मिलने आए हैं, मुक्ति का मार्ग पाने के लिए आए हैं। ये मनुष्य देह में सब कुछ हो सकता है। तो अगर आप अच्छे से अपने विचारों को सही करते हो, हर वक्त पॉजिटिव रहते हो, दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहते हो, वननेस में आते हो, हर एक सोल को बराबर समझते हो, कोई जात पात का बंधन नहीं, ऊंच नीच का, पेड़ पौधे पक्षी, यहाँ तक के जो स्टोन भी हैं उनको भी आप एक आत्मा मानते हो। उनमें भी आत्मा है, हम भी कभी वो थे। ये बात आपने भूलना नहीं है। पहले हम स्टोन थे, उसके बाद फिर हम बने अपने पानी के जीव, उसके बाद फिर हम अपने ट्रीज़ बने, पेड़ पौधे बने, पक्षी बने, तो फिर हम जानवर के बाद फिर हम आए हैं मनुष्य जन्म में। 84 लाख जोनी को भोग कर आए हैं। इन चीज़ों से बिछड़ना पड़ता है, इसीलिए हमने उनको अलग नहीं समझना, हम सब एक हैं। तो लो वाइब्रेशन के तो मैंने आपको लक्षण बता दिए। हाई वाइब्रेशन वाले लोग हमेशा दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। उनका रहन सहन, उनका तैयार होने का तरीका, बात करने का तरीका, उनकी वाणी में मिठास होता है। हर वक्त वो सेवा में मस्त रहते हैं। हालांकि दुनिया वाले उनको बहुत फटके लगाते हैं, उनकी सेवा भाव को समझते नहीं हैं, उनको नेगेटिव समझा जाता है। क्योंकि जितनी आत्मा पवित्र होगी उतना इस कलयुग में उसको थपेड़े ज़्यादा खाने पड़ेंगे। मैं 50 साल से खा रही हूँ, अब मैं खुश हूँ। अब मुझे यूनिवर्स कहते हैं जिन जिन लोगों ने आपको पेन दिया है, दर्द दिया है, आपको ऊपर उठाया है, उनका शुक्रिया अदा करो। मैं करती हूँ। मेरे अपने परिवार वाले, मेरी अपनी कुल, हमेशा मैं उनके लिए दुआएं मांगती हूँ। सोने के टाइम सभी के लिए दुआएं मांगती हूँ। मेरी ड्यूटी है, वो चाहे जैसे भी हैं, मेरी कुल है, मेरा परिवार है। हमने तो कुल देवी जैसा बनना है।
हमने जो जिंदा लोग हैं उनके लिए तो प्रार्थना करनी है, जो आत्माएं हमारे पितर हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, उनके लिए भी प्रेयर करनी है। हमारी जिम्मेवारियां बहुत बड़ी होती है, आपको समझना है इस बात के लिए। आप पूरा कैसे करोगे? जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। तो आप मैं बताती हूँ कि वाइब्रेशन हाई कैसे होती है। आपको अपने विचार अच्छे करने होंगे, शुद्ध करने होंगे, प्योर करने होंगे, नर्चिंग, केयरिंग, लविंग, एक डिवाइन फाइनल, पूरी डिवाइन एनर्जी की भरी हुई, ऐसे बनना है। हमारी जर्नी ही डिवाइन फेमिनिन बनने की है। हालांकि आधे डिवाइन हम पहले भी होते हैं, इसीलिए परमात्मा हमें चुनता है। हम चूजन बन में लाखों में चुना है। अब देखो हमारे संगरूर में ही कितनी आबादी है, उसमें सिर्फ 2 ट्विन फ्लेम हैं। तो 2 को ही क्यों चुना, औरों को क्यों नहीं चुना? कुछ तो परमात्मा ने हमें देखा है ना। हालांकि 5 तत्वों के शरीर में हमने भी बहुत गलतियां की हैं, हम उनकी माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने हमारे में कुछ देखा है, इसीलिए हम चूजन बन हैं, हम लोगों से अलग हैं। हम भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करते, एकांत पसंद है, हमें परमपिता परमात्मा से जुड़ना पसंद है। तो आपको वाइब्रेशन हाई करने के लिए सबसे पहले तो नाम जप करना है। जिस भी घर में आपको परमात्मा ने जन्म दिया है, जो आप करते हो, आपके परिवार वाले करते हैं, वो नाम जप करो। फिर आपने 2 नंबर पर मेडिटेशन करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। देवता आपको अपने आप उठा देंगे, वो भी मैं किसी दिन अलग टॉपिक बताऊंगी मुझे कैसे उठाया गया, कैसे मुझे जागृत किया मेरे देवताओं ने। मुझे बहुत प्यारे हैं अपने देवता, हर वक्त फील करती हूँ उनको आसपास। तो फिर आपने मेडिटेशन करनी है, चक्रा बैलेंस करनी है। हमारे रीढ़ की हड्डी के ऊपर 7 चक्र होते हैं, बिना उनको भेदन किए हम परमात्मा को नहीं मिल सकते। हजारों जन्मों की मैल जमी हुई है हर एक चक्र में, उस मैल को निकालना है। बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत अटैचमेंट होता है, दुनिया वाले बहुत पेन देते हैं, आपको झेलना पड़ता है। जितना वो आपको दर्द देते हैं, एक बात बताती हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है, उतनी आपकी आत्मा ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है, शक्तियाँ आ जाती है आप में, क्योंकि परमात्मा तो जानता है ना, पल पल की हमारी रिकॉर्डिंग चलती है। तो फिर आपने चक्रा मेडिटेशन करनी है और अपना मेन काम जो सोल पर्पज पूरा करने के लिए आए हो, प्रकृति की सेवा के लिए, वो करना है। वो करे बिना हम मुक्त नहीं हो सकते। मुक्ति का मार्ग इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आपने ठान लिया कि मैंने करना ही है, एक एक श्वास आपने परमात्मा के चरणों में रख दिया, प्रकृति के चरणों में रख दिया, तो कोई मुश्किल नहीं। कोई दृश्य शक्तियाँ होती हैं, हर वक्त वो आपके ऊपर ध्यान रखती हैं, हर वक्त जो चीज़ आपको चाहिए वो देती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, कोई मुझसे बात करे ना करे, कोई मुझे गाली दे, कुछ भी दे, मेरी दृश्य शक्तियाँ संभालेंगी उनको, मेरे डिवाइन संभालेंगे। मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आपने फ्लो के साथ चलना है, डिवाइन को सरेंडर करना है, नाम जप करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेडिटेशन करना है, चक्रा बैलेंस करना है, प्रकृति की सेवा करनी है, अपना सोल पर्पज पूरा करना है। आप करके देखो इस लाइन पर आके, तो कितना आपको मज़ा आएगा, पीस मिलेगा, शांति मिलेगा। इस लोक में रहकर आप परलोक में जुड़ जाओगे, स्वर्ग जैसी फीलिंग आएगी। दुनियादारी की चीज़ों से डिटैच हो जाए, बस जितनी चाहिए उतनी चाहिए। बहुत देता है परमात्मा, बहुत देता है। आप शुक्रिया अदा करो, जितना शुक्रिया अदा करोगे अपनी वाइब्रेशन आपकी उतनी हाई होगी। मैं जो प्रेयर देती हूँ, मैं उसमें ये शुक्रिया बहुत अदा करवाती हूँ लोगों से, ताकि उनकी वाइब्रेशन जल्दी हाई हो जाए। होपोनोपोनो की प्रेयर करो, आपके कर्म काटेंगे। प्रकृति के साथ जुड़ो, यूनिवर्स के साथ अटैच हो, नाम जप करो, साधना करो, अपना सोल पर्पज पूरा करो, प्रकृति माँ का शुक्रिया अदा करो। अगर आप इन बातों को आपके साथ में रखोगे ना, शुक्रिया साथ में रखोगे, तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी। आप करके देखना, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट।